तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के स्थानीय नेताओं से सीक्रेट मीटिंग की है और उसमें राज ठाकरे को लेकर बड़ी चर्चा हुई है, जिसमें खबर ये निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के तमाम नेताओं ने राज ठाकरे को पूरी तरह नकार दिया है। एमएनएस के साथ संभावित गठबंधन पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, रेड फ्लैग यहाँ पर राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं की तरफ से दिया गया है। तो क्या हुआ मीटिंग में? स्थानीय नेता क्यों राज ठाकरे को अपनी पार्टी से गठबंधन के लिए रोक रहे हैं और उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेंगे? अब किस पसोपेश में उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। सैकड़ों नगराध्यक्ष और हजारों नगर सेवकों का भविष्य अब ईवीएम में कैद है और सभी की नजरें अब 21 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। नगर पालिका चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र में जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर तरफ हर पार्टी जोर आजमाइश लगी हुई है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल स्तर के नेताओं की सबसे ज्यादा चल रही है। जिला परिषद, पंचायत समिति और महापालिका चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर गली के नेताओं का डंका बजता है। गली चौराहे के नेता, हर पार्टी के जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं, वो ही इसमें सबसे बड़े राजा होते हैं और वो ही अपनी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो इसी बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने इन्हीं लोकल लेवल के नेताओं से एक सीक्रेट मीटिंग की है। अपनी पार्टी के जिला स्तरीय नेताओं को गुपचुप तरीके से मीटिंग के लिए बुलाया और वहां पर राज ठाकरे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई स्थित शिवसेना भवन में महाराष्ट्र के सभी जिला स्तरीय संपर्क प्रमुखों को बुलाया और उनके साथ मीटिंग की और ये मीटिंग तकरीबन 4 से 4.5 घंटे तक चली है। इस मीटिंग में स्थानीय चुनाव तैयारियों के साथ साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के साथ संभावित गठबंधन पर भी चर्चा की गई। यहाँ पर आपको बता दें कि नगर पालिका चुनाव अभियान में उद्धव ठाकरे सक्रिय रूप से नजर आए थे और अब आगे के चुनाव में भी उद्धव ठाकरे अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने जिला प्रमुखों को अपने साथ मीटिंग के लिए बुलाया और खुद फिजिकल रूप से उस मीटिंग का हिस्सा बने। जो उद्धव ठाकरे हमेशा दीवार के पीछे से बात करते थे, पर्दे के पीछे से बात करते थे, वो उद्धव ठाकरे अब अपने लोकल नेताओं के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं और उनसे सलाह भी ले रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं। तो इस मीटिंग में सबसे पहले तो उम्मीदवारों पर चर्चा की गई, किसमें कितनी ताकत है, कहाँ पर कितनी कमी है और कहां पर सबसे ज्यादा जीतने के चांसेज है, इस बार चर्चा की गई। इसके अलावा इस मीटिंग में एमएनएस को लेकर भी सबसे बड़ी चर्चा की गई। उद्धव ठाकरे अपने जिला स्तरीय नेताओं से जानना चाहते थे कि आखिर राज ठाकरे के उनके साथ आने से कितना फायदा है और कितना नुकसान। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी नेताओं ने एक स्वर में राज ठाकरे को पूरी तरह नकार दिया। उद्धव ठाकरे के लोकल नेताओं का कहना है कि राज ठाकरे के आने से उन्हें फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज ठाकरे की छवि इन दिनों बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। खासकर हिंदी और मराठी विवाद के बाद तो राज ठाकरे को सबने नापसंद करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से राज ठाकरे और उनके पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी पिछले दिनों देखने को मिली थी, उसके बाद नगर, गाँव, जिला सब जगह राज ठाकरे की छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। और अगर ऐसे में उद्धव ठाकरे अब उनका साथ लेते हैं या गठबंधन करते हैं तो उद्धव ठाकरे को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लोकल नेताओं ने राज ठाकरे के नाम को पूरी तरह नकार दिया, राज ठाकरे को पूरी तरह रेड फ्लैग दे दिया और साफ कह दिया कि राज ठाकरे के आने से उन्हें सिर्फ नुकसान होगा, फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने लोकल नेताओं की सलाह को कितना ज्यादा मानते हैं। क्या अपने लोकल नेताओं की सलाह के बाद उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को दरकिनार कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे, उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल तो उद्धव ठाकरे को 21 दिसंबर का इंतजार है और उसके बाद उद्धव ठाकरे जोर शोर से अगले चुनाव के लिए उतरने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिला स्तरीय नेता उद्धव ठाकरे को सही सलाह दे रहे हैं या फिर वो अपने स्वार्थ के लिए उद्धव ठाकरे को गुमराह कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि महायुति के एक सहयोगी दल के 22 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीब आ चुके हैं और वो पाला बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आदित्य ठाकरे यहाँ पर परोक्ष तौर पर इशारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ कर रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के विद्रोह के बाद उद्धव की शिवसेना विभाजित हो गई थी, जिसके नतीजे के तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना पद छोड़ना पड़ा था, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और इसके बाद जनवरी 2024 में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट असली शिवसेना है, जो भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ राज्य में सत्तारूढ़ महायुति का एक दल है। और इसके बाद से ही एकनाथ शिंदे के पास पार्टी, विधायक सब कुछ है। लेकिन अब आदित्य ठाकरे ने बड़ा निशाना एकनाथ शिंदे पर साधा है और कहा है कि जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने हमारी शिवसेना को तोड़ा, वो खुद अब टूटने के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि उनके 22 विधायक उसी तरह धोखा देने जा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने मेरे पिता को धोखा दिया, मेरे पूर्वजों की पार्टी को धोखा दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि आपके कर्मों का फल आपको इसी धरती पर भुगतना पड़ता है और आपके कर्म ही आपके आगे चलकर काम आते हैं। और अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे काम आते हैं, और अगर बुरे किए हैं तो बुरे ही आपके सामने आते हैं। और एकनाथ शिंदे के सामने अब उनके बुरे कर्म आ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने 45 विधायकों को लेकर हमारे साथ विश्वासघात किया था, उसी तरह से अब उनके 22 विधायक उनको बड़ा धोखा देने की तैयारी में हैं। वो देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिला चुके हैं और एकनाथ शिंदे को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगने दी। वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर उदय सामंत पर भी बड़ा प्रहार किया। ठाकरे ने कहा कि 22 विधायकों में से खुद को उप कप्तान कहने वाले उदय सामंत हैं। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उदय सामंत 22 विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने किया था, बिल्कुल उसी तरह से उदय सामंत एकनाथ शिंदे के साथ विश्वासघात करने वाले हैं। वो 22 विधायकों को फडणवीस के पाले में ले जाने वाले हैं और एकनाथ शिंदे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को ये चिंता है कि कहीं सत्ता पक्ष में ही दो विपक्षी नेता तो नहीं बन गए हैं। उन्होंने कहा कि भास्कर जाधव का नाम बदलने की बातें सिर्फ अफवाह है और ये अफवाह किसने फैलाई है ये सबको पता है। आदित्य ने दावा किया कि सरकार के एक सहयोगी दल के 22 विधायक बीजेपी में आने को तैयार है और मुख्यमंत्री ने उन्हें इसके लिए मना भी लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों में इन विधायकों को भरपूर फंड मिला है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के कहने पर खड़े भी होंगे और बैठेंगे भी, यानी कि सीएम की मर्जी पर चलते रहेंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे थे अब उन्हें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि असली हलचल तो कहीं और चल रही है। असली हलचल तो एकनाथ शिंदे के कैंप में चल रही है और उदय सामंत जो खुद को कप्तान कह रहे हैं, वो 22 विधायकों को लेकर एकनाथ शिंदे के कैंप से टाटा बाय बाय करने वाले हैं और एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर बड़ा दावा किया है और कहा है कि एकनाथ शिंदे के 22 विधायक देवेंद्र फडणवीस के पाले में जाने वाले हैं। अब हालांकि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान भी सामने आया है और देवेंद्र फडणवीस ने इसे फौरी अफवाह के तौर पर बताया है। देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी की तरफ से बयान दिया गया है कि आदित्य ठाकरे ने जो कुछ कहा है उससे पार्टी किसी भी तरह से ताल्लुकात नहीं रखती और भविष्य में क्या होने वाला है क्या नहीं, इसको लेकर अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं एकनाथ शिंदे कैंप के नेता ने भी यही कहा है कि ये सिर्फ अफवाह है। विपक्षी पार्टी सत्तारूढ़ दल को तोड़ने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रही है। इन अफवाहों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि आदित्य ठाकरे अपने बयान पर डिगे हुए हैं और उनका कहना है कि जल्द ही 22 विधायक एकनाथ शिंदे के पाले से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा ले लेंगे। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आदित्य ठाकरे के बयान में कितना बड़ा दम है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे के 22 विधायक उन्हें धोखा देने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।